हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हर्षित मैथमेटिक्स। और इस बार आपको सीबीएसई बोर्ड में आपको पता होगा कि इस बार जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपका सेक्शन ए में आपके 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो आज आपके सामने वही 20 एमसीक्यूज हैं। आप देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है आपका कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर सच दैट 2AB बराबर है डी एंड बीसी बराबर है 8 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एएफ। आपको एएफ फाइंड करना है। आपको दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये आपको गिवन है। और दिया है कि जो 2AB है उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है डीई के। और दिया है कि BC बराबर दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है EF। EF की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखेंगे कि आपको दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ये हमारा साइन है किसका? सिमिलर का। सिमिलर ट्रायंगल में पता होगा कि आपको जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती है? आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब अगर आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आते हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होती है? बराबर होती है। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। तो देखेंगे AB किसके बराबर? AB का जो रेशियो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? D बराबर BC का EF और AC का DF। अब AB की जो वैल्यू है AB है, DE जो है DE की वैल्यू हमें कितनी देगी? 2AB। तो जहां पर D है वहां पर हम क्या रखते हैं? 2AB बराबर BC की वैल्यू हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और EF हमें फाइंड करना है। AC अपॉन DF क्योंकि आपस में बराबर है तो इसे इन दोनों को लेंगे। AC अपॉन DF को हम क्या करते हैं? रिमूव कर देंगे। AB से AB कैंसिल हो गया, EF क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, EF की मल्टीप्लाई बंद में करेंगे, EF और 2 8 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। सेकंड क्वेश्चन लिखा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस है वो ज्यादा है डायमीटर से। कितना ज्यादा है? 30। देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो सर्कमफ्रेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी। सर्कमफ्रेंस जो है वो आपका डायमीटर से कितना ज्यादा है? 30। तो डायमीटर क्या हो गया? डी। अब ये 30 ज्यादा ही है, 30 ये ऐड ज्यादा है, तो आप 30 किस में ऐड कर दें? डायमीटर में। तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल के? 2 पाई r बराबर डायमीटर आपकी क्या होती है? डायमीटर होती है 2 into रेडियस 2r प्लस 30। ये 2r यहाँ प्लस का है, इधर क्या में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 2 पाई r माइनस 2r बराबर 30। तो इसमें से कॉमन क्या आ गया? 2 पाई r और 2r में से कॉमन आ रहा है आपका 2r। तो क्या हो गया? पाई माइनस यहाँ क्या बचा? 1 बचेगा बराबर कितना हो गया? 30। 2 से 30 कितने बार कैंसिल हो गया आपका? 15 r इंटू पाई की वैल्यू आपकी 22/7 माइनस 1 बराबर 15 r। अब इसमें से एलसीएम लेंगे, 7 बन जाएगा कितना हो गया? 7। 22 में से 7 माइनस हो गया कितना बचा आपका? 15 into 7 बराबर 50। देखेंगे 15 से 15 कैंसिल हो गया, ये 7 डिवाइड में रहेगा तो r बराबर कितना आएगा? 7 बन जा 7 सेंटीमीटर। जो आपकी रेडियस आ गई कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 देन द सम ऑफ इट्स 40 टर्म्स। मतलब आपको दे रखा है कि जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2। और आपको कॉमन डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डी से, और डी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 4। आपको निकालना है सम ऑफ 40 टर्म्स। सम ऑफ 40 टर्म्स मतलब आपको 40 टर्म्स का सम निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एसएन सम का कि n टर्म्स का जो सम होता है वो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। s हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? s40 की, क्योंकि 40 संख्या का सम निकालना है। तो s40 बराबर हो गया आपका n की वैल्यू कितनी भाई? 40/2 ब्रैकेट 2a 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n की वैल्यू कितनी हमारी? 40 माइनस 1 इनटू d की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ध्यान देंगे 2 से 40 कितनी बार गया? 20। तो 20 2 2 कितना हो गया? 4 प्लस 40 में से बन गया कितना बचा? 39 into 4
20 ब्रैकेट 4 प्लस आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 36 4 3 12 और 3 50 20 इंटू 156 और 4 ऐड कर दिए कितने 160 और 160 की 2 से मल्टीप्लाई कितने 3200 16 दूनी 32 और 2 0 ये आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लिखा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज इन विच T18 माइनस T14 बराबर 32। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है किसका एपी का। दिया है कि T18 और सब्ट्रैक्ट करना है किसका T14 जो आपका टर्म 14 है वो कितना दे रखा है 32 मतलब 18वें टर्म और 14वें टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 32। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको इस दो नंबर में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन तो आप इसे किस तरीके से करेंगे T18 मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा है आपका Tn का n टर्म को हम बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला मतलब जो भी आपका टर्म्स हो जैसे यहाँ पे Tn है मतलब टर्म आपको पांचवा टर्म निकालना है तो आपका क्या करना है 5 यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया 1 माइनस कर देंगे कितना हो गया 4d तो a प्लस 4d बोल देंगे T5 को। ऐसे T18 है तो T18 मतलब एक कम कर देंगे तो T18 का फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस 17d। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट का साइन है माइनस और T14 को क्या लिखेंगे a प्लस 14 में से माइनस करेंगे तो 13d बराबर 32 a प्लस 17d माइनस a प्लस 13d बराबर 32। ए से a कैंसिल हो गया आपका 17d सॉरी यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है 17d में से 13d कितना हो गया 4d बराबर कितना हो गया 32। 4 से 32 कैंसिल कर दिया कितनी बार 8 बार तो d की जो बराबर वैल्यू होगी कितनी आ गई 8। इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आप देख लेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। जैसे 18 टर्म है और ये कितना 14 टर्म है कितने का डिफरेंस है 4 और 4 से आप जो टर्म आए उसको आप इसको डिवाइड कर दे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन कितना दे रखा है 32 तो 4 से 32 कितने गुना है 8 गुना तो 4 8 32 तो इसका आंसर कितना आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे लिखा हुआ है कि एक पॉइंट माइनस का 2,2 is the midpoint of the line segment joining A जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे माइनस के 5, b एंड b के कोऑर्डिनेट दे रखे b, 3 देन द वैल्यू ऑफ b। तो देखिए इसमें गिवन है हमें कि एक लाइन सेगमेंट है AB ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई AB। A के कोऑर्डिनेट आपको कितने दे रखे हैं A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको माइनस के 5, b B के कोऑर्डिनेट आपको कितने दे रखे हैं b, 3। इसका जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं p उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं माइनस के 2, 2 तो आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है b की। देखिए b की वैल्यू आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 मतलब जो a की वैल्यू उसका हमारे क्या हो गया x1 y1 और जो b में है वो क्या हो गया x2 y2। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो रखे वो दे रखे माइनस के 2, 2 और x1 की वैल्यू कितनी रखी माइनस के 5 प्लस b x2 की अपॉन 2 और y1 की वैल्यू जो रखी b प्लस y2 की वैल्यू कितनी रखी 3 अपॉन 2। जो शुरू वाला टर्म है उसके हम शुरू वाले के साथ करते हैं दूसरे नंबर के टर्म के साथ दूसरे नंबर के साथ हम क्या करेंगे कंपेयर ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करते हैं तो -2 बराबर उधर क्या लिखा माइनस के 5 प्लस b अपॉन 2। आप क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जो कितना हो गया माइनस के 4 बराबर माइनस के 5 प्लस b माइनस के 5 इधर क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा तो माइनस के 4 प्लस के 5 बराबर b और b बराबर कितना आ गया आपका 5 में से 4 का कितना बचा 1 तो b की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। अगर आप दूसरे टर्म के दूसरे से कंपेयर करेंगे तो भी आपका क्या आएगा 1 ही आएगा क्यों देखो यहाँ पर 2 बराबर मान लिखेंगे b प्लस 3
क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या चाहिए कि इन द गिवन फिगर, देखो जैसे कि आपको फिगर दे रखी है, इन द गिवन फिगर कि AT इज ए टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O सच दैट OT बराबर 4 सेंटीमीटर एंड एंगल OT बराबर 30 डिग्री। मैं आपको इसका दोबारा फिगर बना देता हूं, आपसे इसमें पहले पूछिए AT की, तो आप फिगर देखेंगे कि ये आपका दे रखा है, ये सेंटर क्या है O, ये आपका क्या पॉइंट है A, टेंजेंट लाइन हो गई, इस सेंटर से आ रही है कितनी है T, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। आपको देखो सबसे पहले से आपको जानना OA को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, आपको AT की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान देंगे कि जो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द्वारा जाती है, कहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री एंगल बनाते हैं 90, एंगल OAT बराबर हो गया आपका 90। देखेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान देंगे कि आपको दे रहा क्या है, आपको हाइपोटेनस दे रखी है, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, आपको AT की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AT की। आपको 30 डिग्री दे रखा है, आपने देखा होगा साइन कोस, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में पढ़ा होगा कि जब हमें PBP अपॉन HHB, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आती है, साइन में, बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आती है, कोस में, और ये किस में आता है, tan। इसका उल्टा चलेंगे, साइन का उल्टा करने चलेंगे हम, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, और tan का क्या होता है, कोस। उल्टा चलेंगे, हमें किस में, देखो हमें चाहिए हाइपोटेनस और बेस, क्योंकि सारे एंगल के अनुसार ये वाला क्या आपका बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आ रही है, कोस में, तो कोस क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल OAT में क्या ले लिया आपने, कोस 30, कितना ले लिया, कोस 30, कोस 30 कितना, पहले क्या आएगा, बेस क्या आपका 80 और हाइपोटेनस क्या आपकी 40, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। AT की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, OT आपको कितना दे रखा है 4, 2 से 4 घंटे कितनी बार, 2 बार, और 2 की गुणा इसमें कर दे तो AT की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2√3 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल। आपको एक लेंथ बतानी है किसकी, टेंजेंट की, जो सर्कल से खींचा गया है, विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 5, मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5, इसकी रेडियस कितनी हो गई 5, फ्रॉम ए पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। अब 13 सेंटीमीटर दूर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो बच्चों सर्कल से क्या होगा, बाहर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस ही कितनी है 5। अब जब 5 है तो 5 से क्या है 13 बड़ा है, अब तो 13 बड़ा है तो आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सर्कल से बाहर होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, पॉइंट P, इसकी जो दूरी होगी कितनी होगी सेंटर से 13 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है, इसका नाम क्या रहेगा AP, और ये हमारी जो है रेडियस, अगर हम टेंजेंट पॉइंट को कॉन्टैक्ट पर जोड़ ऐड करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90। तो इसमें हमें देता है कि एंगल OAP बराबर कितना होगा 90, कितना होगा 90। क्यों, क्योंकि पहले ही बताया था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप देखेंगे ये 13 है, रेडियस आपको कितनी तरह की 5 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है AP, मतलब टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, टेंजेंट लाइन। अब AP फाइंड करनी है तो आप इसमें क्या देखेंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनना है, ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल OAP। OAP में क्या यूज कर लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है।
आपका हाइपोटेनस कितनी है ओपी, ओपी का स्क्वायर बराबर इसकी अदर साइड क्या होगी ओपी ओए, ओए का स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर, ये हमारी क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम। ओपी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 13 का स्क्वायर, ओए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 का स्क्वायर प्लस एपी, ये हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस एपी स्क्वायर, ये प्लस का 25 है, इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 169 माइनस 25 बराबर क्या गया एपी स्क्वायर, 169 में से 25 माइनस कर देंगे 144 बराबर क्या गया एपी स्क्वायर, स्क्वायर क्या में जाएगा इधर रूट में जाएगा, तो एपी की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 144 के ऊपर क्या चढ़ गया हमारा रूट। एपी बराबर 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12, जब हम रूट सोल्व करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं ट्रायंगल की साइड की, तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, लिख देंगे लीव द नेगेटिव इंटीजर। क्यों छोड़ ले आप जानते हैं बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव, कभी भी ट्रायंगल की जो साइड होती है वो क्या होती है नेगेटिव नहीं होती है, तो एपी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपकी 12 प्लस की रहते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ए लॉटरी टिकट, एक लॉटरी टिकट में देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक, मतलब लॉटरी टिकट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसमें आपके कितने 10 तो प्राइजेस हैं, 10 इनाम है और 25 क्या है खाली है ब्लैंक है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज, आपको नॉट गेटिंग ए प्राइज की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब आपको टोटल प्राइस की टोटल जो टिकट है मतलब 10 में तो आपका क्या है प्राइस, 10 टिकट ऐसे हैं जिनमें आपको प्राइस मिलेगा, 25 आपके टिकट वैसे हैं जो आपके क्या है ब्लैंक है, मतलब टोटल कितने टिकट हो गए 25 और 10 कितना हो गया 35, तो टिकटों की जो संख्या हो गई वो आपकी कितनी हो गई 35। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी को हम किससे ड्रॉ करते हैं P से, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट गेटिंग ए प्राइस, नॉट गेटिंग अ प्राइस, तो नॉट गेटिंग अ प्राइस की प्रोबेबिलिटी, अब प्राइस कितनों में नहीं है 10 में तो प्राइस है, प्राइस कितनों में नहीं है 25 जो ब्लैंक है, 25 में प्राइस नहीं है, टोटल टिकट कितने आपके 35, 5 से 25 कट गया कितनी बार 5 बार, 5 से 25 कट गया कितनी बार 7 बार, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी 5/7, क्या आपकी प्राइस का आ गई कितना है 5/7, इजी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मुझे वाले भी हो जाएगा कि इफ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कोई ग्राफ है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो देन द नंबर ऑफ जीरोस, नॉर्मल सी बात है कि कोई ग्राफ है हमारा और वो एक्स एक्सिस पे नहीं कर रहा, जो एक्स एक्सिस हमारा उस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो उसके जो जीरोस हो गए वो कितना आ जाएंगे डायरेक्ट आ जाएंगे जीरो, क्योंकि वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, जितनी जगह इंटरसेक्ट करता है उतने ही हमारे क्या आते हैं जीरोस आते हैं, आप इंटरसेक्ट को कर नहीं रहा तो कितने जीरोस आ गए जीरो, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया सी हो गया। हमारा 10वां क्वेश्चन आपका लिखा है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो n नेचुरल नंबर्स का जो मीन है वो दे रखा है 5n/9, तो देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो मीन दे रखा है आपको, तो दे रखा है मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का जो मीन दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 5n/9, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है n की, आप देखते हैं कि मीन जब हम निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसका क्या होता है मीन का फॉर्मूला होता है, मीन हमें कितना दे रखा है 5n/9। अब यहाँ पर आपके पास सम ऑब्जर्वेशन नंबर कितने हैं, अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमें सम करना है, आपने देखा होगा आप जानते भी हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका डायरेक्टली
कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। इसे आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आता है काम ये कि इसका सम का फॉर्मूला कितना हो गया n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। तो सम जो करेंगे आप n नेचुरल नंबर्स का वो कितना हो जाएगा n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास नंबर कितने हैं, तो नंबर कितने हैं आपके पास n, क्योंकि टोटल कितने नंबर लेने हैं n, और इसका जो मीन दे रखा है वो दे रखा है 5n अपॉन 9। n से n कैंसिल हो गया, क्या बचा n प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 5n अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 कितना हो गया 10n बराबर 9 की मल्टीप्लाई n में करेंगे कितना हो गया 9n, और 9 बन जा 9, ये 9n प्लस क्या करने में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 10n माइनस 9n बराबर कितना हो गया 9, और 10n में से 9n गए कितना बचा n 1n बचेंगे, n बराबर कितना गया 9। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आपके अगले जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।